नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, जिसके ऊपर अभी यूएस का डंडा चला है। पाकिस्तान का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये जो न्यूज़ है वो बहुत बड़ा सेटबैक मानी जा रही है। और हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का चाहे वो न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो या फिर वो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सभी प्रोग्राम्स में पाकिस्तान को खुल करके चाइना ने सपोर्ट किया है। और आए दिन हमें ये न्यूज़ भी मिलती रहती है कि चाइना ने पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी या ये इक्विपमेंट दिया है जो कि उसके मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में उसकी मदद कर सकता है। और इसी तरह का एक कंसाइनमेंट पिछले कुछ दिनों पहले इंडिया ने भी सीज किया था, जहां पर चाइना के थ्रू पाकिस्तान को कुछ ऐसे इक्विपमेंट भेजे जा रहे थे जो कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी के हैं और वो मिसाइल के अंदर भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर चाइना की तरफ से कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हेल्प कर रही थी, और यूएस ने यहाँ पर इन सभी कंपनीज को यहाँ पर ब्लैक लिस्ट किया है। और ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं वो एमटीसीआर एग्रीमेंट के थ्रू लगाए गए हैं। हालांकि ना तो पाकिस्तान ना ही चाइना दोनों ही इस एमटीसीआर एग्रीमेंट, एमटीसीआर का मतलब यहाँ पर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम एग्रीमेंट से है, जो कि 35 कंट्रीज का एक एग्रीमेंट है, जिसके तहत वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह यूज की जा सकने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज यूएवीज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को और उनके प्रोलिफरेशन को कहीं ना कहीं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो इस एग्रीमेंट को ना तो पाकिस्तान ने ना ही चाइना ने कभी साइन किया, और इंडिया ने इसको 2016 में साइन किया है। तो कुछ हद तक जो रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैं, स्पेशली जो मिसाइल टेक्नोलॉजी के प्रोपोगेशन और प्रोलिफरेशन को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करना चाहती हैं, वो कंट्रीज इस एग्रीमेंट को नॉर्मली साइन करती हैं। और इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद बहुत हद तक यहाँ पर ये 35 कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ लॉन्ग रेंज जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर ये जो रिस्ट्रिक्शंस इसलिए भी लगाए गए हैं क्योंकि पाकिस्तान इस एग्रीमेंट का अभी तक सिग्नेटरी नहीं रहा है। सो इस पूरे इंसिडेंट में अमेरिका ने यहां पर 5 फर्म्स और एक इंडिविजुअल को रिस्ट्रिक्ट किया है, जहां पर चाइना की 4 फर्म्स हैं और पाकिस्तान की 1 फर्म है। यहां पर चाइना का एक बड़ा इंस्टीट्यूट जो कि बीजिंग में सिचुएटेड है, जिसका नाम RIAMB है, यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग, जो कि पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स के साथ मिलकर के ऐसे इक्विपमेंट और ऐसी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान को देता है जो कि पाकिस्तान की स्पेशली लॉन्ग रेंज की मिसाइल, जिसमें शाहीन 3 और अबाबिल जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आती हैं, तो उनकी जो रॉकेट मोटर है उसकी टेस्टिंग फैसिलिटी के में यूज किए जाने वाले इक्विपमेंट्स को ये रिसर्च इंस्टीट्यूट पाकिस्तान को देता है, और इसको यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। इसके अलावा चाइना का एक इंडिविजुअल जिसका नाम लियू दोंगमाई है उसको भी यहाँ रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और चाइना की कुछ और फर्म्स भी हैं, जिसमें हुबी हुआचांगदे इंटेलिजेंट इक्विपमेंट लिमिटेड, यूनिवर्सल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, लोंगदे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी, और यहाँ पर पाकिस्तान की भी एक कंपनी है जिसका नाम है इनोवेटिव इक्विपमेंट। तो इन सभी को अमेरिका ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया है। और अमेरिका ने कुछ महीने पहले भी यहाँ पर 3 चाइनीज फर्म और एक बेलारूस की फर्म को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया था, जिसका नाम मिन्स्क व्हील ट्रक लिमिटेड है। और ये पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को में यूज किए जा सकने वाले जो व्हीकल्स हैं, स्पेशल व्हीकल्स, वो यहाँ पर सप्लाई करती थी। तो बेलारूस की भी एक फर्म पिछले कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के थ्रू यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट की जा चुकी है। वहां पर भी चाइना की बहुत 3 फर्म्स का नाम आया, जिसमें लोंगदे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ताइजन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड और ग्रैंडपैक कंपनी लिमिटेड। इस तरह की 3 कंपनीज का नाम उस समय भी यहाँ पर ब्लैकलिस्ट में आया था और इन सभी को ब्लैकलिस्ट किया भी गया था। तो इस तरह से चाइना की बहुत सारी फर्म्स आज के दिन में भी पाकिस्तान के साथ मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उनके एक्सचेंजेस को लेकर के यहाँ पर लगातार इन्वॉल्व रही हैं। और यूएसए की भी नजर इन कंपनीज के इन एक्सचेंजेस पर, उन एक्टिविटीज पर कंटिन्यूअसली बनी हुई है। स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास वॉर के बाद यूएसए ने अपनी सर्विलेंस काफी ज्यादा बढ़ा दी है, और पिछले कुछ सालों में यूएस की तरफ से काफी सारी कंपनीज को इसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। अब इस पूरे इंसिडेंट में पाकिस्तान के ऊपर इस रिस्ट्रिक्शन का क्या बड़ा इंपैक्ट पड़ने जा रहा है, तो देखिए पाकिस्तान की 2 लॉन्ग रेंज की मिसाइल, जिसमें अबाबिल मिसाइल और शाहीन 3 का नाम आता है। शाहीन 3 जिसकी रेंज लगभग 2700 किलोमीटर है, जो कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा दूरी तक मार्क करने वाली मिसाइल है, और वहीं अबाबिल जो कि
लगभग 2200 किलोमीटर की रेंज रखती है और माना जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जाता है कि इसमें मर्व कैपेबिलिटी को पाकिस्तान ने इंस्टॉल कर दिया है। तो ये एक तरह की मर्व अनेबल्ड मिसाइल है जो कि टैक्टिकल न्यूज़ को ले जाने की कैपेबिलिटी रखती है। तो इन दोनों ही मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेकर के ये कंपनीज काफ़ी सारे हेल्प कर रही थी, जो कि चाइना की कंपनीज थी जिनको यूएस ने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया है। तो अगर ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो इन दोनों ही प्रोग्राम के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और पिछले कुछ समय पहले ही शाहीन 3 का एक एक्सपेरिमेंट भी पाकिस्तान ने किया था। तो आने वाले दिनों में इस डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक बहुत बड़ा हर्डल यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो उस दर्जे की नहीं है। वो चाइना की यहाँ पर लगातार हेल्प लेता है और अगर इन कंपनीज की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं यूएस रिस्ट्रिक्ट कर पाया तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। अब यूएसए की तरफ से लगाए गए इन रिस्ट्रिक्शंस के बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखला गया है और पाकिस्तान की तरफ से यूएस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस यहाँ पर फॉलो कर रहा है, जहाँ पर कुछ कंट्रीज़ को स्पेशल यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है और उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर आंख मूंद ली जाती है। और पाकिस्तान जैसे देश जो कि अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए जो वेपन्स हैं वो डेवलप करते हैं और उनके ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का इशारा कहीं ना कहीं भारत की तरफ था, जिसको लेकर के यूएस कभी भी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन, इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देता, जहां पर भारत के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के कहीं यूएस किसी तरह का कोई एडवाइजरी या फिर रिस्ट्रिक्शन जो है यहां पर नहीं लगाता। तो देखिए, भारत यहां पर बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, पाकिस्तान उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने की बजाय वो भारत के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है। भारत का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको लेकर के भारत कभी भी किसी कंट्री के साथ यहां पर ट्रेड नहीं करता। रशिया के साथ हमारे रिश्ते जरूर हैं मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर के, बट वहां पर हमारे जो रिश्ते हैं वो ऑफिशियल हैं। हमने ऐसे कंसोर्टियम बनाए हुए हैं जो कि दोनों देशों में मिसाइल को डेवलप करते हैं, जैसे कि ब्रह्मोस एक ऐसी कंपनी है जो कि रशिया और भारत ने मिलकर के बनाई है। वो भारत में ही मिसाइल को यहां पर डेवलप कर रही है, कोई टेक्नोलॉजी आती है और उसमें जो ज़्यादातर इंडिजीनियस कंटेंट यहां पर यूज़ किए जाते हैं। तो भारत एक तो इस तरह के एक्सपोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होता, दूसरा भारत MTCR का एक सिग्नेटरी है स्पेशली 2016 के बाद से। तो भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। भारत खुद भी नहीं चाहता कि जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, जो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो गलत हाथों में पड़े। और पाकिस्तान का यहाँ पर ये रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों में लगातार रहा है, जहाँ पर पाकिस्तान ने ईरान हुआ या फिर हमास हुआ, फिलिस्तीन हुआ या फिर नॉर्थ कोरिया हुआ, इन सभी कंट्रीज़ को जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनके जो लीक्स हैं वो दिए हैं। जो स्पेशली जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके भी बहुत सारे लीक्स पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में प्रोपोगेट किए हैं। तो पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर के वो बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है। तो इसी वजह से भी यूएस हमेशा कोशिश करता है कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं और उसका डेवलपमेंट जो स्पेशली जो उसका मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उस लेवल तक ना पहुंचे कि वो लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स किसी आतंकवादी ग्रुप को या फिर किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के हवाले यहाँ पर कर दे। एटलास यूएस की तरफ से लगाए गए रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम और चाइना के लिए एक झटके से कम नहीं है। वहीं भारत का मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने गति से फल फूल रहा है। 2026 तक हमने मिसाइल्स के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने का जो लक्ष्य रखा है वो यहाँ पर प्राप्त होता हुआ भी नजर आ रहा है। और रिसेंटली भारत ने एक नोटैम भी रिलीज किया है बे ऑफ बंगाल में। नोटैम मतलब नोटिफिकेशन टू एयरमैन, यानी कि यहाँ पर एक तरह का रिस्ट्रिक्शन और एक नो फ्लाइंग जोन भारत ने क्रिएट किया है जो कि आने वाले मिसाइल के एक टेस्ट को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जो नोटैम यहाँ पर रिलीज किया गया है उसका एरिया अगर आप देखें तो ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का नोटैम नजर आ रहा है, जो कि हो सकता है एक बैलिस्टिक मिसाइल हो। तो हो सकता है भारत यहाँ पर अग्नि के किसी वेरिएंट को यहाँ पर टेस्ट करे। तो भारत यहाँ पर न सिर्फ अपनी मिसाइल्स को डेवलप कर रहा है बल्कि उनको लगातार यहाँ पर टेस्ट भी कर रहा है। अब आज इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।